साल 1962 का था। दुनिया हैरानी से देख रही थी जैसे जैसे इंसान अंतरिक्ष में कदम रख रहा था। भारत, एक नया आजाद देश, उसने भी अंतरिक्ष की खोज के आकर्षण को महसूस किया। हमने अपनी जनता और अपने राष्ट्र के उत्थान के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की क्षमता को देखा। इन आकांक्षाओं से भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुसंधान समिति यानी INCOSPAR का जन्म हुआ। इसने भारत के अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत की। एक दूरदर्शी नेता डॉक्टर विक्रम साराभाई ने राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष का उपयोग करने के सपने के साथ INCOSPAR का मार्गदर्शन किया। 1969 में INCOSPAR का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी ISRO में विकास हुआ। बेंगलोर में मुख्यालय के साथ ISRO ने भारत के लाभ के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के डिजाइन, विकास और प्रक्षेपण के मिशन की शुरुआत की। यह एक साहसिक दृष्टि थी, लेकिन ISRO दुनिया के मंच पर अपनी पहचान बनाने के लिए दृढ़ था। ISRO के शुरुआती साल चुनौतियों और जीत से भरे थे। संसाधन सीमित थे और तकनीक को शुरू से बनाया जाना था, लेकिन नवाचार की भावना बनी रही। वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने अंतरिक्ष अन्वेषण के एक साझा सपने से प्रेरित होकर अथक परिश्रम किया। 1975 में भारत ने अपने पहले उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। प्रसिद्ध भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर आर्यभट्ट ने अंतरिक्ष में जाने वाले देशों के कुलीन क्लब में भारत के प्रवेश को चिह्नित किया। यह अपार राष्ट्रीय गौरव का क्षण था, जो भारत की बढ़ती तकनीकी कौशल को प्रदर्शित करता है। यह उपलब्धि केवल अंतरिक्ष तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, यह राष्ट्रीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के बारे में था। आर्यभट्ट ने पृथ्वी के वायुमंडल और खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए उपकरण ले जाया, जिससे भविष्य के वैज्ञानिक प्रयासों का मार्ग प्रशस्त हुआ। जबकि आर्यभट्ट को सोवियत रॉकेट का उपयोग करके लॉन्च किया गया था, ISRO पहले से ही अपनी लॉन्च वाहन क्षमता का विकास कर रहा था। सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल या SLV परियोजना अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत के आत्मनिर्भरता का प्रमाण थी। वर्षों के समर्पित प्रयास के बाद SLV-3 ने 1980 में अपना पहला सफल प्रक्षेपण प्राप्त किया। रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। इसने ISRO के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ चिह्नित किया। भारत छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने में आत्मनिर्भर हो गया था, किसी भी अंतरिक्ष एजेंसी के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि। SLV कार्यक्रम अपनी असफलताओं के बिना नहीं था, लेकिन प्रत्येक विफलता ISRO के इंजीनियरों के लिए सीखने का अवसर थी। उन्होंने अपने डिजाइनों को लगातार परिष्कृत किया और रॉकेट विज्ञान की अपनी समझ को बेहतर बनाया। उपग्रह संचार की परिवर्तनकारी क्षमता को पहचानते हुए ISRO ने भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली या ENSAT कार्यक्रम शुरू किया। INSAT उपग्रह भारत में संचार, प्रसारण और मौसम पूर्वानुमान में क्रांति लाएगा। 1982 में लॉन्च किया गया पहला INSAT उपग्रह भारत के लिए एक नए युग की शुरुआत की। दूर दराज के क्षेत्र जो पहले मुख्यधारा से कटे हुए थे, अब टेलीविजन और दूर संचार के माध्यम से जुड़े हुए थे। मौसम का पूर्वानुमान अधिक सटीक हो गया, जिससे कृषि और आपदा प्रबंधन को लाभ हुआ। इन वर्षों में INSAT प्रणाली का तेजी से विकास हुआ है, जिसमें उपग्रहों की कई पीढ़ियां सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती हैं। INSAT लाखों भारतीयों के लिए एक जीवन रेखा बन गया है, जो उन्हें सूचना, मनोरंजन और आवश्यक सेवाओं से जोड़ता है। भाग 5, चंद्रयान, चांद के लिए भारत की छलांग। 21वीं सदी के आगमन ने ISRO को चंद्रमा पर अपनी जगह सेट करते हुए देखा। चंद्रयान कार्यक्रम, जिसका अर्थ संस्कृत में मून क्राफ्ट है,
हमारे खगोलीय पड़ोसी का पता लगाने के लिए भारत का महत्वाकांक्षी मिशन था। 2008 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-1 चंद्रमा तक पहुंचने वाला भारत चौथा देश बन गया। चंद्र सतह पर पानी के अणुओं की मिशन की जबरदस्त खोज ने वैज्ञानिक समुदाय के माध्यम से लहरें भेजी, जिससे चंद्रमा की हमारी समझ बदल गई। 2019 में लॉन्च किया गया चंद्रयान-2 चंद्र सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग का लक्ष्य था, जबकि लैंडर दुर्भाग्य से अपने वंश के दौरान संपर्क खो बैठा। मिशन का ऑर्बिटर पृथ्वी पर बहुमूल्य डेटा भेजना जारी रखता है। भाग 6 मंगलयान, एक बजट पर भारत के लिए एक विशाल छलांग। 2014 में आईएसआरओ ने असंभव को संभव कर दिखाया। मंगलयान ने पहले प्रयास में मंगल की कक्षा में प्रवेश किया। भारत पहला एशियाई राष्ट्र बना जिसने यह उपलब्धि हासिल की। यह मिशन छोटे बजट पर आईएसआरओ की क्षमता का प्रमाण है। इसने वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया। मंगलयान बहुमूल्य डेटा भेजता रहता है। भाग 7 क्षितिज से परे, गगनयान और भारतीय अंतरिक्ष उड़ान का भविष्य। आईएसआरओ की महत्वाकांक्षाएं चंद्रमा और मंगल से बहुत आगे तक फैली हुई हैं। गगनयान कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजना है, भारत की अंतरिक्ष यात्रा में एक नए अध्याय का प्रतिनिधित्व करता है। गगनयान एक जटिल और चुनौतीपूर्ण मिशन है, जिसके लिए नई तकनीकों और क्षमताओं के विकास की आवश्यकता है। आईएसआरओ मिशन की सुरक्षा और सफलता सुनिश्चित करने के लिए मानस अनरेटेड लॉन्च व्हीकल, एक क्रू मॉड्यूल और लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर काम कर रहा है। गगनयान के अलावा आईएसआरओ की अंतर्ग्रहीय मिशन, अंतरिक्ष दूरबीन और एक अंतरिक्ष स्टेशन की योजना है। भारतीय अंतरिक्ष उड़ान का भविष्य उज्जवल है। आईएसआरओ ब्रह्मांड की हमारी समझ में और भी बड़ा योगदान देने के लिए तैयार है। भाग 8 ईएसआरओ, तकनीकी उन्नति का एक प्रकाश स्तंभ। आईएसआरओ की यात्रा निरंतर तकनीकी नवाचार द्वारा चिह्नित की गई है। संगठन ने लॉन्च वाहनों और उपग्रहों से लेकर संचार प्रणालियों और रिमोट सेंसिंग उपकरणों तक कई प्रकार की तकनीकों का विकास किया है। स्वदेशी विकास पर आईएसआरओ के फोकस ने भारत को महत्वपूर्ण अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भर बनाया है। यह आत्मनिर्भरता राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा दूरसंचार, प्रसारण, नेविगेशन और आपदा प्रबंधन सहित अन्य क्षेत्रों पर आईएसआरओ के तकनीकी कौशल का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है। भाग 9 मिशनों के पीछे के लोग। आईएसआरओ की संरचना और वित्त पोषण। आईएसआरओ की सफलता के पीछे वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों की एक समर्पित टीम है। अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए एक साझा जुनून से प्रेरित होकर ये व्यक्ति आईएसआरओ के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अथक प्रयास करते हैं। आईएसआरओ एक सरकार द्वारा वित्त पोषित संगठन है, जिसका बजट भारतीय संसद द्वारा आवंटित किया जाता है। अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों की तुलना में अपेक्षाकृत मामूली बजट पर काम करने के बावजूद आईएसआरओ ने उल्लेखनीय परिणाम प्राप्त किए हैं। संगठन संसाधनों के अपने कुशल उपयोग और अन्य अंतरिक्ष यान देशों की लागत के एक अंश पर जटिल मिशन देने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है। आईएसआरओ की सफलता उसके कर्मचारियों के समर्पण और सरलता का प्रमाण है। भाग 10 एक राष्ट्र को प्रेरित करना। आईएसआरओ की विरासत और भविष्य की आकांक्षाएं। आईएसआरओ की यात्रा मानव सरलता और ज्ञान की खोज की शक्ति का प्रमाण है। विनम्र शुरुआत से आईएसआरओ एक वैश्विक अंतरिक्ष शक्ति के रूप में उभरा है, जो दुनिया भर में विस्मय और प्रशंसा को प्रेरित करता है। संगठन की उपलब्धियों ने न केवल भारत के तकनीकी कौशल को उन्नत किया है, बल्कि राष्ट्रीय गौरव और एकता की भावना भी पैदा की है। आईएसआरओ की सफलता की कहानी लाखों भारतीयों, खासकर युवाओं के लिए प्रेरणा का काम करती है। जैसे ही आईएसआरओ
और भी महत्वाकांक्षी लक्ष्यों पर अपनी जगह सेट करता है, एक बात निश्चित है, संगठन मानव अन्वेषण की सीमाओं को आगे बढ़ाता रहेगा और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करेगा।